नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। इस लाइव में हम बात करेंगे जो एमएचए ने न्यू गाइडलाइंस जो हैं वो इशू किए हैं। उसके ऊपर कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, एमएचए इश्यूज न्यू गाइडलाइन। आखिरकार वो न्यू गाइडलाइंस क्या हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहूँगी कि वो जल्द से जल्द जो हमारे साथ लाइव जुड़ जाए, ताकि जो भी नई गाइडलाइन आई है वो जल्द से उन तक जो है मैं पहुँचा सकूँ। तो शुरुआत करते हैं। जो भी नई गाइडलाइन आई है, 1 फ़रवरी से जो है ये गाइडलाइन जो है शुरू हो जाएगी कि 1 फ़रवरी से जो है तमाम जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जहाँ अगर स्विमिंग पूल्स की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही जाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर बाकी लोग भी जो है जा सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें थिएटर्स की, तो जहाँ पर थिएटर्स जो है 50% की कैपेसिटी के साथ जो है खुले हुए थे, अब वहाँ पर ये अनुमति भी दी जाएगी कि अब जो है 50% उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अब जो है कैपेसिटी थिएटर्स में जो है वो बढ़ दी जाएगी। जिस तरह की गाइडलाइन जो अब आ रही है और कोविड के चलते जिस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो बंद कर देगी, तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जा रही थी। और जिस तरह से बात करेंगे कोविड भी है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान भी रखना है। साथ ही साथ जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो मूवमेंट है वो भी जो है 1 फ़रवरी से जो है शुरू हो जाएगी। जी, तो साथ ही साथ जिस तरह से कोविड की बात करें तो कोविड भी अभी हमारे बीच है, तो हम सबको कोविड का भी ध्यान रखना है, एसओपीज़ का भी पालन करना है। आए दिन ये खबरें जो है सामने आती हैं कि लोग जो है अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, एसओपीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एसओपीज़ का पालन करना, क्योंकि कोविड हमारे अभी बीच है। बेशक इसका इंजेक्शन की अगर बात करें वो आ चुका है, इंजेक्शन लग रहा है, इसकी प्रक्रिया जो है जारी है, लेकिन फिर भी हमें अपना ध्यान रखना खुद ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से कोविड के केसेस अभी भी आना बंद नहीं हुए हैं, अभी भी कोविड के केसेस जो है रोज़ जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके चलते एसओपीज़ का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये खबर भी है कि स्कूल भी खुल रहे हैं और प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखा जाए। जैसे स्कूल के अंदर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जिस तरह से एसओपीज़ के पालन करने के लिए कहा गया है कि बच्चों को जो है 2 गज दूरी जो है बनाकर रखनी ही रखनी है, और बच्चे जो हैं अपनी हर एक चीज़ जो है अपनी ही लेकर आएँ, किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चा बीमार है उसे ऑनलाइन ही क्लासेस दी जाएंगी। और साथ ही साथ जो बच्चा वहाँ पर बीमार हो जाता है, टीचर की बात करें वो बीमार हो जाता है, तो उन्हें अलग रूम जो है दे दिया जाएगा। जहाँ जिस स्कूल में कम जगह है वहाँ पर ये भी कहा गया है कि वो सेक्शन के हिसाब से जो है क्लासेस लगा सकते हैं। तो अगर बात करेंगे तो बात रही स्कूल की, जहाँ पर इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं कि इस तरह भी कोविड भी बीच है, कोविड के बीच में इस तरह का स्टेप उठाना ये कहाँ तक का सही था। लेकिन प्रशासन की ओर से ये स्टेप उठाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से लोगों के कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो अब उसकी भरपाई करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को भी वापस उसी स्तर पर लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से प्रशासन ये एक कदम ले रही, धीरे धीरे जो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, ये काफ़ी धीरे धीरे से इसके ऊपर लोग जो है लोगों को खुद ही जो है अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों की अगर बात करें तो जिस तरह से बच्चे जो है घर के स्कूल के लिए निकलेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अहम फैसला जो है प्रशासन को लेना पड़ेगा कि स्कूल के अंदर तो बच्चों का ध्यान जो है वो रख सकते हैं, बच्चे एसओपीज़ का पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें, हर एक बच्चा जो है व्हीकल जो है अपनी पर्सनल व्हीकल जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मेटाडोर्स में आएगा, जिसमें भी आएगा, तो वहाँ पर एसओपीज़ का पालन जो है नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप सब भी जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पर मेटाडोर्स में उसी तरह का क्राउड जो है वो अभी भी देखने को मिलता है, उसी तरह का रश जो है वो अभी भी, क्योंकि जिस तरह से 50% कैपेसिटी के साथ जो मेटाडोर्स जो है चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी वो नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए प्रशासन को काफ़ी कड़े कदम जो है उठाने पड़ेंगे। तो चलिए, अब समय आ गया अलविदा का। जाते जाते एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि 1 फ़रवरी से जो है तमाम थिएटर्स जो है वहाँ जहाँ पर 50% कैपेसिटी की अनुमति दी गई थी, वहाँ पर अब जो है कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही साथ मैरिज हॉल की बात करें जहाँ पर वहाँ पर अब 200 लोगों से ज़्यादा, जिस तरह से पहले की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 200 लोगों से कम ही लोग जो है हॉल में मौजूद होते थे, लेकिन अब जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी। हर एक कैपेसिटी जो है 50% से अब बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही साथ स्विमिंग पूल्स की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को जाना अलाउड था, तो वहाँ पर अब हर एक इंसान जो है वो जा सकता है। तो चलिए, अभी सुबह के फेसबुक लाइव में फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।